जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंक ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमेशा पूछने को दिखाई देता है। और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ामों पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा जूनियर महिला हॉकी टीम की इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज चौहान जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, लगभग इनको 50 लाख का पुरस्कार इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनको? इशिका चौधरी जी, ये मूलतः किससे संबंधित खिलाड़ी हैं? जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। ठीक है, किससे संबंधित खिलाड़ी हैं? जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ की है? मूलतः मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत की बात करें तो ये रहे इशिका चौधरी जी। ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, 2011 के अंतर्गत में 11 वर्ष की कम उम्र में ही इनके द्वारा खेलना शुरू कर दिया था और मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में इन्होंने स्नातक की। और 2013 में इन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी इंडिया जूनियर कप से 2013 से इन्होंने क्या कर दिया था, जो मध्य प्रदेश हॉकी जो अकादमी है उसके जूनियर टीम में इन्होंने अपनी जगह बना ली थी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भोपाल होगी। और मध्य प्रदेश मैप पर जान लेते हैं आखिर मध्य प्रदेश कहाँ पर। ठीक है ना, ये रहा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत में मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ही हो गया। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? भोपाल पर होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान हो गया। और यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी है? 29 सीटें। कितनी? 11 29 यहाँ पर सीटें। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद पद को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पद जो शुरू करने का मुख्य पर्पज है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो 19 उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंतर्गत है जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को उनके घरों को किससे जोड़ा जाएगा? रोडों से संपर्क मार्ग या रोडों से जोड़ा जाएगा, जहाँ पर नहीं मिलते हैं। इनमें मुख्यतः कितने एथलेटिक्स हैं? 19 एथलेटिक्स इनके अंतर्गत है। अगर इम्पोर्टेंटली रूप से बात करें तो जो सबसे खास खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं तेज गेंदबाज, एक तो भुवनेश्वर कुमार हो गए जो भारतीय क्रिकेट के हैं, और पूर्व दूसरे तेज कुमार, प्रवीण कुमार हो गए, और पीयूष चावला जी हो गए, और मोहम्मद कैफ हो गए। ये कितने हैं? टोटल 19 एथलेटिक्स इसके अंतर्गत आएंगे जिनको क्या होगा, इसके अंतर्गत में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आखिर उप मुख्यमंत्री जी ये हैं, ठीक है ना, केशव प्रसाद मौर्य जी। कौन हुए ये? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इन्हीं के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के गठन की बात करें तो 24 नवंबर 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और यहाँ की राजधानी लखनऊ होगी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर के। जिले की बात करें यूपी में 75 जिले हैं और लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की कितनी है? 31 सीटें, और विधानसभा की कितनी है? 403 प्लस 1। ठीक है, और विधान परिषद कितनी है? 100 सीटें। ठीक है, राज की चिन्ह यहाँ का, राज की पशु बार सिंह का होगा, राज की पशु सारस होगी, राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अशोक का वृक्ष, और राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश हो गया, राष्ट्रीय फल क्या है? आम, और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? उत्तर प्रदेश की जलेबी है। ठीक है, और लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य क्या है यहाँ का? राजलीला हो गया, झूला हो गया, कजरी हो गया, जद्दा हो गया, चाचरी होगी, और नौटंकी हो गया, तथा क्या हो गया? जैता हो गया। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इंपोर्टेंटली है। टाइगर रिजर्व करें तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ का है। ठीक है, अभ्यारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा क्या है? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का है। ठीक है, अगर बात की बात करें तो बात कौन सा है यहाँ पे?
रिहंदबाद हो गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर तथा कौन सी होगी, माता टिलाबाद तथा बेताल नदी यहाँ पर है। ठीक है, आधिकारिक भाषा की बात करें तो यूपी की कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा अपने पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर को बनाया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा अपने पेंशनर के लिए मोबाइल ऐप को बनाया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे आर्मी आर्मी, ऑप्शन बी है सीआईएसएफ, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है एलआईसी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सीआईएसएफ के लिए किया गया है। ठीक है ना। अगर सीआईएसएफ की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, ये रहा इसका लोगो। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कहते हैं, या अर्धसैनिक बल इसके अंतर्गत आते हैं। ये मुख्यतः क्या करते हैं कि जो मुख्यतः कार्य सरकारी कारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत सीएसएफ का क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना है। सीएसएफ का काम क्या होता है, जो अन्य सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं, संस्थाओं की सुरक्षा करते हैं तथा इस बल का गठन कब किया गया था, 1967 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आज लगभग इसके अंतर्गत कितने वो काम करते हैं, इनके अंतर्गत सीएसएफ के 1,50,000 इसके अंतर्गत जवान काम करते हैं। ठीक है, और ये बल क्या है, सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा का के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा हो गई तथा विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो परमाणु संस्थान तथा ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी क्या करते हैं, इनके द्वारा ही सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर सीएसएफ की मोटो की बात करें तो संरक्षण एवं सुरक्षा क्या होता है, इसका मोटो है। इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, हाल ही में जो इसके अंतर्गत आते हैं तो उनको जो पेंशनर करता है सीएसएफ के, उनके लिए क्या कर दिया गया है, एक ऐप को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इस नई पहल के शुरू होने में पेंशन भोगी देश के क्या करेंगे, भौगोलिक विस्तार में फैली सीएसएफ इकाई से जुड़ जाएंगे और जो निकटतम सीआईएसएफ के, ठीक है ना, जो निकटतम क्या है सीआईएसएफ इकाई में होने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर पेंशनरों को एसएमएस आमंत्रण भी इसके द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 10 मार्च 1969 ईस्वी में क्या हुआ था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य की सरकारी विद्यालय के छात्रों के लिए इनोवेशन चैलेंज के पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है कि वहाँ के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को इनोवेशन चैलेंज के पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है सविता इंदिरा रेड्डी ने राज्य के सभी 33 जिलों के, वहाँ पे कितने ज़िले हैं तेलंगाना के अंतर्गत पे 23 ज़िले हो गए, 23 ज़िलों में सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज के पोस्टर को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ये चैलेंज है तेलंगाना विद्यालय शिक्षा विभाग तथा तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेंटर जिसे टीएसआईसी कहा जाता है, और वहाँ की है यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा और इक्विटी लैब फाउंडेशन के सहयोग से क्या किया जाएगा, इसको सितंबर से लेकर दिसंबर तक 2020 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं तेलंगाना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये रहा भारत का हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत कहाँ पर स्थित हो गया, तेलंगाना यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, इसी के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको शुरू कर दिया गया है। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 17 सीटें इसके अंतर्गत में हो गई। ठीक है ना, ये रहा तेलंगाना कहाँ पर है, ये रहा। भारत से अलग होकर राज्य बनने वाला किससे टूटा था, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी, इसी से क्या हो गया था, तेलंगाना टूटकर अलग हो गया था। ठीक है ना, ये रहा। मैं आपके जूम के लिए कर देता हूँ, ये रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या होगी, हैदराबाद हो गया। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं, 7-17 का रेशियो है। ठीक है ना।
चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह मूलतः किससे संबंधित थी। ठीक है, हाल ही में क्या कह रहा है, अर्चना महंत का निधन हो गया, वह मूलतः किससे संबंधित थी। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेटर, ऑप्शन सी है गायक, ऑप्शन डी है डांसर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी गायक। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अर्चना महंत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्चना महंत जी कौन थी, मूलतः गायक थी। कहाँ की गायक थी अब हम जान लेते हैं। ठीक है, ये रही अर्चना महंत जी। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये रही अर्चना महंत जी, ये इनके हस्बैंड है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अर्चना महंत जी क्या है। ये क्या थे, एक अनुभवी असमिया गायिका। ठीक है, ठीक है, कहाँ के गायक थे, असमिया गायक थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ के बिहू के राजा, जो बिहू के राजा क्या हो गया, प्रसिद्ध गायक खगेन महंता की पत्नी थी। ये यही है खगेन महंता। ये कौन थे, बिहू के राजा के रूप में। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है ना। असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, दिसपुर पर स्थित है। अभी हम मैप पर जानेंगे कि आखिर असम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो वहाँ के बिहू के राजा के जो के रूप में प्रसिद्ध गायक कौन थे, खगेन महंता जी। ये रहे खगेन महंता जी। उनकी पत्नी क्या नाम है इनका, अर्चना महंत। इन्हीं का हाल ही में 2020 में अगस्त में क्या हो गया है, देहांत तो हो गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो लोकप्रिय गायक अंगराजा पापोन महंता की माँ थी। ठीक है, इनका बेटा भी कौन था, गायक जिनको क्या कहा जाता था, अंगराजा पापोन महंता, उनकी ये माँ थी। उन्होंने अपने लंबे गायन करियर में क्या किया था, असमियन लोक संगीत को गा गया था, इसलिए इनको इसके लिए नवाजा भी गया है। ठीक है, वे और उनके पति अक्सर एक साथ कई युगल हिट गानों के अंतर्गत भी गाते थे। अब हम जानते हैं कि आखिर असम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर असम की बात करें तो असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, दिसपुर पर होगी। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत भी ये है असम। असम को चिकन नेक भी कहा जाता है। ठीक है, असम की कैपिटल क्या भी होगी, दिसपुर होगी। और असम के अंतर्गत की बात करें तो राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14 सीटें। कितनी है, 7 है, 14 का यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14 सीटें। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाज थरंगा परनवीतन अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह मूलतः किस देश के रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत, ऑप्शन ए हो गया जिम्बाब्वे। पहला ऑप्शन क्या है, जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर्गत के खिलाड़ी कौन है, प्रमुख बल्लेबाज, जिन्हें क्या कहा, जिनका नाम क्या है, परनवीस थरंगा परनवीस ने क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये रहे थरंगा परनवीस जी। इन्हीं ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इन्होंने 2009 में अपना करियर शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2020 में क्या कर दिया, इन्होंने अपने इस करियर को एंड कर दिया गया। इन्होंने टोटल 32 मैच खेले, जिसके अंतर्गत इन्होंने रन का औसत कितना था, 41 फर्स्ट 94 क्या था इनका एवरेज था। और इन्होंने टोटल कितने रन बनाए थे, 1793, 1793 इतने रन इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, ये हो गया। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, कोलंबो हो गए। ठीक है, और यहाँ के कौन है, गोताबाया राजपक्षे तथा महेंद्राबाया राजपक्षे, दोनों भाई यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, श्रीलंका के। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंटली बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, जो क्या कर दिया गया है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आधार पर दूसरे देशों को लोन लेता है। और इसी चाइना ने क्या किया है, 99 ईयर के लिए इसको यहाँ पर लोन पर भी लिया गया, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। हाल ही में SBI FM ने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर को किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन बी है विनय M टोस, ऑप्शन सी है उदित कुमार, ऑप्शन डी है कुलदीप। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, विनय M टोस को क्या कर दिया गया है, SBI FM के लिए। FM की बात करें तो क्या होता है, फंड मैनेजमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों एक ही को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये रहे क्या नाम है इनका, विनय M टोस, इन्हीं को MD और CEO नियुक्त कर दिया गया। ठीक है,
ठीक है। ये 1998 में एसबीआई के प्रोबेशनल जो ऑफिसर के रूप में भी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कब हुए थे? ये 1988 ईस्वी में इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे की क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आसियान में भारत व्यापार परिषद की बैठक को संबोधित किसके द्वारा किया गया? आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें भारतीय व्यापार परिषद की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ठीक है, संबोधन जो किया गया था। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी पीयूष गोयल जी, ठीक है। ये रहे पीयूष गोयल जी। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भारत व्यापार जो परिषद की बैठक की जो आभासी बैठक हुई थी उसके अंतर्गत पे इन्होंने भाग लिया। ये पीयूष गोयल जी कौन है? भारतीय रेल मंत्री भी पीयूष गोयल जी हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने कब भाग लिया? 27 अगस्त 2020 को भाग लिया। इसके अंतर्गत में उन्होंने क्या किया? भारत ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उसके अंतर्गत पे फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एफटीए जिसे कहा जाता है। और जब 2009 के अंतर्गत में क्या किया गया था? हस्ताक्षरित जो समझौता किया जाता था भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसे आसियान कहा जाता है, भारत व्यापार की समीक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था? सक्षम हुए थे, ठीक है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी व्यापार ब्लॉक पर भी हिस्सा है जिसे भारत ने क्या किया था? 2019 में इसके अंतर्गत में भारत ने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में किस देश की सरकार ने वहाँ पर स्थित रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश के अंदर ही स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई है? पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ढाका। बांग्लादेश ने क्या कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी तादाद अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, इसलिए बांग्लादेश ने क्या कर दिया गया? विभिन्न देशों विभिन्न जो अपने एरिया के अंतर्गत है जो अन्य 4 द्वीपों के अंतर्गत बांटकर गो एंड सी कार्यक्रम के बाद क्या कर दिया जाएगा? इनको अलग अलग रूपों में बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पर कहा है बांग्लादेश, ठीक है। सबसे लंबी 4000 से भी अधिक किलोमीटर का दौरा इसके अंतर्गत पर बांग्लादेश के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ढाका है। यहीं पर ही ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? शेख हसीना, ठीक है। भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और सबसे कम किसका लगता है? यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान का लगता है। किसका लगता है? अफगानिस्तान का लगता है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान का लग जाता है और यहाँ से किसका लगता है? चाइना का लगता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में क्रिकेट द्रोण पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में क्या किया गया? एक क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। वह मूलतः किसके नाम पर लिखा गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। इसका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है वासु पराजय, ऑप्शन डी है अनिल कुंबले। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वासु पराजय, ठीक है। कौन है? वासु पराजय, ठीक है। ये रहे वासु पराजय जो पहले क्या रह चुके हैं? भारतीय क्रिकेट के कोच रह चुके हैं, ठीक है। वासु पराजय यही हो गया। इन्हें क्या कर दिया गया? इनके नाम पर ही क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक को विमोचन किया जाएगा। अभी लिखा गया है, विमोचन कब किया जाएगा? 2 सितंबर को किया जाएगा। 2 सितंबर 2020 को विमोचन होगा। कब होगा? 2 सितंबर 2020 को इसका विमोचन होगा। और अब अगर हम इसके लिखने की बात करें तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? जो पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ, ठीक है। क्रिकेट पत्रकार कौन है? आनंद वासु कौन हो गए? जतिन हो गए, ठीक है। जतिन क्या कहा जाता है? जतिन हो गया। और उनके साथ कौन थे? आनंद वसु द्वारा इनको लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पेंगुइन द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इसके अंतर्गत अन्य खिलाड़ियों को भी, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा है कि सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया और क्या हो गया? सुनील गावस्कर द्वारा क्या कर दिया गया है? इसके अंतर्गत के उनकी ऐसे राइटिंग निबंध है इसके अंतर्गत पे लिखा गया है। और मूलतः किसके बारे में इसके अंतर्गत लिखा गया है? जो भारत के प्रमुख प्रसिद्ध कोच वासु
पे थे उन इनके लिए इनके बारे में इसके अंतर्गत पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आयोजित किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी केरल। केरल के द्वारा क्या कर दिया गया, हाल ही में अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आयोजित किया गया। अब जान लेते हैं क्या होता है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ये होता है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कीड़े पानी के ऊपर पे, जो पानी बारिश होती है तालाबों के ऊपर पे मंडराते हुए दिखते हैं, यही क्या होते हैं ड्रैगन फ्लाई इनको कहा जाता है। इन्हीं के उसमें क्या किया जाएगा, इसको मनाया जाएगा। ठीक है, कि इसको अन्य नाम से भी मनाया जाएगा, जिसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है थुम्बी। ठीक है, अन्य नाम है थुम्बी माहौल स्वाम। ठीक है, थुंगी माहौल स्वाम इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ किस किसने एग्रीमेंट की है? एग्रीमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड और इंडियन केरला स्टेट ऑफिस सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़, जिसे SOS कहा जाता है। और किसने किया है? वहाँ की संस्था है थुम्बीपुरम के साथ क्या किया है, केरल में पहली बार ड्राई फ्लाई फेस्टिवल को भी शुरू कर दिया गया। इसका अन्य नाम क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा थुम्बी माहौल स्वाम। ठीक है, थुम्बी क्या है, थुम्बी माहौल स्वाम, इसका 2020 सन्नी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं आखिर केरल के बारे में। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये क्या हो गया, केरल हो गया। इसी पे इसको आयोजित किया जाएगा। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। जिले 14 हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पिंडे बिजायन हो गए और राज्यपाल कौन हो गए, आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, M मणिशंकर। निर्वाचन सीटों की बात करें तो लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें तथा विधानसभा की 140 सीटें हैं। और राज्य पशु क्या है यहाँ का, केरल का हाथी हो गया। ठीक है, राज्य पशु हाथी हो गया। राजकीय पक्षी क्या हो गया, धनेश। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल कहा जाता है। और राज्य वृक्ष क्या है यहाँ का, नारियल हो गया। ठीक है, केरल का। और राजकीय फूल क्या है, अमलतास हो गया। राजकीय फल क्या है, कटहल हो गया। और राजकीय मछली क्या है, ग्रीन क्रोमाइट। ठीक है, और आप इसको आराम से पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।